अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। आएँ जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग थोड़ा सा हट कर है क्योंकि इसमें कोई रेसिपी वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा बस आपसे कुछ छोटी मोटी बातें होती रहेंगी और है ना साथ साथ में आपको ये व्लॉग भी दिखाती रहूँगी, क्योंकि जी मेरे पास आ रहे हैं गेस्ट और मैंने सबकी दावत रखी थी, अपनी कज़न्स वगैरह की, खालाओं की दावत रखी थी और अपने बच्चों की दावत रखी थी। तो मैंने कहा चलें सब मिलकर जो है ना खाना खाएंगे। वैसे भी साल ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा दिसंबर का लास्ट चल रहा है, तो इसमें बनता है कि सब अगर साथ हैं और है ना मौजूद हैं एक ही शहर में, तो सबके साथ जो है ना खाना एक दस्तरखान पे खाएं, अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ नसीब करे। और ये लम्हे ऐसे होते हैं कि आप इन लम्हों को एंजॉय करें। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, अच्छी लगती हैं और है ना एक मज़ा आता है गैदरिंग में। आज इस साल हैं, हम सब साथ हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और पता नहीं है कि है ना आने वाले साल में हम कहाँ होंगे या है ना कहाँ नहीं होंगे, और हमारे बीच में कितने लोग होंगे और कितने नहीं होंगे। तो इतनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्यारों के साथ और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ जो है ना बैठकर जो है ना इस गैदरिंग को एंजॉय किया जाए। तो जी अल्लाह पाक हर रिश्ते को जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ पर भी रहें। और मेरी कोशिश ये होती है कि जी खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और है ना गम जो है ना बताने से कम हो जाते हैं। अगर है ना दिलों में बातें रखी जाएं और है ना हर चीज़ छुपा कर जो है ना पेश की जाए, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी कोशिश होती है कि सब मिल बांट कर जो है ना खाएं भी और है ना बैठें भी, अच्छी अच्छी बातें करें और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ एंजॉय करें। जहाँ हम देखें जी रिश्ते हमारे साथ जो है ना चलते रहते हैं और रिश्ते हमें हमारे पेरेंट्स के जो है ना साथ मिलते हैं। हम जहाँ जो है ना हम अपनी मर्ज़ी से तो रिश्ते बनाने से रहे, तो ये रिश्ते तो पैदाइशी हम लोगों के सबके साथ ही चलते आ रहे हैं। अच्छा जी, रिश्ते तो हम लोगों को पेरेंट्स के हवाले से मिल जाते हैं ना, तो उनको तो निभाना पड़ता है, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि है ना रिश्ते हमें हर हाल में निभाने हैं। तो कोई आपके साथ रखना पसंद करता है और है ना कोई आपके साथ रखना पसंद नहीं करता। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी रिश्ते ऐसे होते हैं कि है ना जिसमें हमें एक दूसरे की तबीयत या एक दूसरे की बातें थोड़ा सा हर्ट करती हैं, तो इससे थोड़ा सा दरगुजर करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जी है ना रिश्तेदारी हो या जो है ना दोस्ती हो, दोस्ती में तो फिर भी इस तरह से होता है कि हम हुज्जत से कोई भी बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को कह सकते हैं। लेकिन रिश्ते तो अब इतने नाजुक हो गए हैं कि है ना कोई भी बात हम किसी के साथ शेयर कर भी नहीं सकते। डर लगता है, सबको पता, सबको सबकी बातों का होता है, लेकिन सब सबसे छुपा रहे होते हैं। तो आजकल जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। मतलब है ना रिश्ते रहे नहीं हैं ना, वो चीज़ें रही नहीं हैं रिश्तों में। तो इसलिए जहाँ जहाँ रिश्ते बचे हैं ना, तो प्लीज़ जो है ना उन रिश्तों को जो है ना बाउंड ज़रूर किया करें और है ना एक दूसरे के साथ जो है ना इतना अच्छा आपका जो है ना रवैया होना चाहिए कि एक दस्तरखान पर जब आप बैठें खाना खाएं तो आपको कोई झिझक महसूस ना हो, आपको अपनाहियत का एहसास हो, आपको एक अपनापन का एहसास हो, तो उसमें रिश्ते अच्छे लगते हैं। और तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सारे लम्हों को जो है ना रिकॉर्ड भी कर लूँ। अच्छा जी, घर में दावतें रखना भी बहुत अच्छा लगता है और ज़रूरी भी होता है। जब रिश्ते होंगे तो दावतें तो ज़रूरी है, लाजमी है कि होती रहेंगी, चाहे वो आपके बच्चों के घरों में हों या आप ख़ुद किसी की दावत करें। हमें भी कोई जो है ना दावत में बुलाता है तो हमें भी जाना पड़ता है और हम भी जाते हैं और हम खुशी खुशी से ही जाते हैं। और है ना हमारे यहाँ भी जब दावतें होती हैं तो सब खुशी से आते हैं। तो इसलिए जब आपके घर पर कोई आता है और है ना आप किसी के घर पर जाते हैं, कहने का मकसद ये है कि आज के इस मसरूफ़ दौर में भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो है ना हम किसी के साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खा लें। तो इसलिए ये फिर मैंने आज दावत रखी थी, मैंने कहा सब यहाँ मिलकर जो है ना खाना खाएंगे और है ना अच्छा लगेगा। तो जी हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तकरीबन जो है ना आउट ऑफ कराची रहते हैं। तो जब भी उनका आना होता है अपने बच्चों के पास, उनके बच्चे यहाँ शादीशुदा हैं, तो जब आती हैं
तो हमें पता चलता है कि खाला आई हुई हैं, तो हम उन लोगों की दावत ज़रूर करते हैं और हम ज़रूर सोचते हैं कि एक ही दस्तरखान पर बैठेंगे और बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं। बचपन सारा उनके बीच में ही गुजरा होता है और है ना, बड़े होकर सब अपने अपने घरों में और अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है आजकल के दौर में कि ना इसी तरीके से आया जाए जिस तरह से पहले लोग आते थे। तो अब किसी के पास इतना वक्त नहीं बचा है। तो ये दौर बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो मैंने कहा चलें इसमें से जो भी लम्हे मिलते हैं ना, उन लम्हों को आप कैद ज़रूर किया करें। तो खुशी से वो लम्हे गुजारा करें और जिन लम्हों में आपको खुशी मिलती है, जिन रिश्तों से आपको खुशी मिलती है, जहाँ बैठने से आपको इज़्ज़त मिलती है, तो वहाँ जाने से तो कभी भी कतराना नहीं चाहिए। और जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, वहाँ अगर आपको खाना जो है ना सोने की प्लेट में भी दिया जाए ना, तो फिर भी उस ना खाने की कोई कदर कीमत नहीं होती है जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है। तो इसलिए जो है ना कोशिश की जाए कि अपने बड़ों की जो है ना रिस्पेक्ट किया करें, इज़्ज़त किया करें और अपने आप से जो है ना ऑनेस्ट रहा करें। आप अगर सच्चे हैं और ऑनेस्ट हैं तो कोई भी रिश्ता कभी भी आपको चीट नहीं कर सकता। जिस भी रिश्ते में जो है ना सच्चाई और है ना ऑनेस्टली होती है, वहाँ रिश्ते और है ना बहुत अच्छी तरीके से परवान चढ़ते हैं और वहाँ बच्चों में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस होता है और बच्चे अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं और है ना ज़िंदगी गुजारते हैं। जहाँ रिश्ते जो है ना घुटन के भरे हुए होते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ कभी भी रिश्तों में ग्रोथ होती ही नहीं है। वो रिश्ते जहाँ पर थे वो वहीं रहते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का कोई शौक़ नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि या तो उनको आगे बढ़ने का शौक़ नहीं होता है, या फिर उनको तरक्की करने का शौक़ नहीं होता है, या फिर उनको रिश्तेदारियां निभाने का शौक़ नहीं होता है। तो फिर ऐसे लोगों से दूर रहा करें। तो मैं तो भाई ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ और मैं बिल्कुल मिलना भी पसंद नहीं करती हूँ। जिसको अपनी ज़ात से जो है ना अलग कोई चीज़ नज़र ना आए। तो काफ़ी लोगों की ऐसी नेचर होती है जिन्हें अपनी ज़ात के अलावा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। उन्हें बाकी लोग जो है ना कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं और वो ख़ुद में ही अपने लिए बहुत कुछ होते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना भी चाहिए और ऐसे लोगों की मैं तो कभी किसी भी चीज़ में बैठना उठना पसंद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी नेचर बिल्कुल अलग है। और ऐसा होना चाहिए, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ आपका जाना भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ों से है ना सीखना चाहिए कि जहाँ आपके बच्चों की कदर नहीं है, जहाँ आपके बड़ों की कदर नहीं है, तो वहाँ रिश्ते नहीं निभाने चाहिए। तो इसलिए काफ़ी लोग जो है ना बच्चों को काफ़ी बड़ा कर देते हैं और है ना बड़ों की रिस्पेक्ट उससे बहुत कम हो जाती है। तो उनके फ़ैसले बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल बरक्स सोचती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जी फ़ैसले बड़े ही अच्छे करते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। हम बच्चों को जो ग्रोथ देंगे, जहाँ हम उनको उठना बैठना सिखाएंगे, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। तो इसलिए जो है ना अपने रिश्तों के साथ और है ना अपनी फैमिली के साथ इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए और वही दिखाना चाहिए जो हकीकत हो। हकीकत पसंद पर जो रिश्ते चलते हैं ना, वो कभी, अगर रिश्ते सच्चे होते हैं और है ना उनमें ना खुलूस होता है, तो वो कभी भी नहीं टूटते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो उनकी जो है ना मोहब्बत कहाँ पर भी कम नहीं होती है। लेकिन अगर आपके दिल में ही वो चीज़ नहीं है और आपके जहन में भी नहीं, आप दीवार के साथ भी आपका घर हो, तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि उसके साथ बैठा जाए। तो इसलिए जो है ना रिश्तों में जो है ना ईमानदारी और है ना रिश्तों में ऑनेस्टली बहुत अच्छी होती है। दिल से एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मैं तो अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि भाई रिश्ते वहीं पर निभाओ। रिश्ते वहाँ निभाने चाहिए हमेशा जहाँ आपके पेरेंट्स की कदर हो, और जहाँ आपके पेरेंट्स की कदर नहीं है तो वहाँ कभी भी रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, क्योंकि फिर है ना उससे है ना मामलात ख़राब हो जाते हैं। जब आपके बड़ों की कदर ना हो, अब अगर आपके बड़े सही हैं तो फिर उनकी कदर भी लाजमी होनी चाहिए। तो यही हकीकत है कि जहाँ आपके बड़ों की कदर होती है, बड़ों की रिस्पेक्ट दी जाती है, तो वहाँ छोटे बच्चे खुद ही सीख लेते हैं और उनको फिर सिखाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो जी कोशिश करनी चाहिए कि घर का माहौल आप अपना ऐसा बनाएं कि बच्चे उससे अच्छी बातें सीखें और है ना अच्छा ही कुछ सीखें। तो यही बच्चे हैं जो कल जो है ना इन्हीं बड़े बड़े रिश्तों में बन जाएंगे। आज जिन रिश्तों में हम हैं, कल हमारी जगह पर हमारे बच्चे होंगे। अगर आपकी ये सोच होगी ना, तो यकीन कीजिए कि आप कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, और सोचना भी नहीं चाहिए किसी का बुरा,
तो इसलिए जो है ना अपने बच्चों की ग्रोथ इस तरीके से करनी चाहिए। रिश्ते कुदरती होते हैं और ये रिश्ते उस वक्त तक है ना हमारे साथ चल रहे होते हैं जब तक हम जो है ना रिश्तों की कदर करते हैं और है ना दिल से इज़्ज़त करते हैं। जिस दिन आपने इज़्ज़त करना छोड़ दी और है ना किसी को रिस्पेक्ट देना छोड़ दी, रिश्ते वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो रिश्ते जो है ना सिर्फ जो है ना इज़्ज़त के मोहताज होते हैं, किसी के खाने के मोहताज नहीं होते हैं। ये बात हमेशा जो है ना एक दूसरे को याद रखनी चाहिए। तो कोशिश किया करें कि है ना बच्चों को भी वही बातें सिखाएं और है ना बच्चे भी वही सब कुछ सीखें जिस तरह से हमें हमारे बड़ों ने सिखाया था। हमारे बड़ों ने तो हमें यही सिखाया था कि भाई बड़ों की कदर करनी चाहिए, रिश्ते दिल से निभाने चाहिए और किसी के साथ भी जो है ना कोई नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना बच्चों की परवरिश इस तरह से करनी चाहिए और बच्चों को तरबियत वाकई में इस तरह से घर से मिलनी चाहिए। फिर आगे जाकर उनकी मर्ज़ी होती है वो निभाएं या ना निभाएं। तो भाई आजकल तो वैसे भी अब निभाने वाला दौर ख़त्म होता जा रहा है, 2026 शुरू हो गया है। रिश्ते तो वैसे ही आजकल एक दूसरे के साथ इतने बेजार हो रहे हैं कि है ना घर में 4 लोग रहते हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो रिश्तेदारियां तो बहुत दूर की बात है। तो कोशिश किया करें कि अपने घर का माहौल इस तरह का बनाएं। घर का माहौल ऐसा बनना चाहिए जहाँ बड़ों की रिस्पेक्ट हो, और जहाँ सिर्फ है ना बड़ों के ख़िलाफ़ बातें होती रहती हैं ना तो वहाँ बच्चों के जहन जो है ना वो उलझ जाते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि बच्चा सीखता वहीं से है, जो घर से आपको आप माहौल देंगे बच्चा वही सीखेगा। तो इसलिए जो है ना बच्चों के सामने अपने बड़ों की जो है ना कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरीके से जो है ना बच्चों को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आप अपना घर का माहौल इस तरह का बनाएं कि बच्चे खुशी अपने रिश्तों को एक्सेप्ट करें, अगर उनमें सच्चाइयाँ हैं तो। सच्चाई के अलावा तो कहीं पर भी नहीं जो है ना रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। अगर आप एक दूसरे के साथ आपकी रिश्तेदारियाँ अच्छी हैं और एक दूसरे के साथ फैमिलियों में उठना बैठना अच्छा है तो वहाँ के बच्चे देखें ग्रोथ इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से करते हैं और उनको हर चीज़ का पता होता है, ननिहाल का ददिहाल का हर चीज़ का पता होता है। फिर उन बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि वो निभाना अच्छे तरीके से जानते हैं। और जहाँ बच्चों को सिर्फ बातें सुनाई जाएँ और है ना रिश्तेदारियाँ गिनवाई जाएँ और है ना उनके ख़िलाफ़ भड़काया जाए तो वहाँ के बच्चे जो है ना बिल्कुल आपको बुझे हुए दियों की तरह लगेंगे कि है ना उनके दिलों में लगता है हल्की सी मुस्कुराहट होगी और है ना झूठी झूठी, तो वो बेचारे बच्चे भी और बड़े भी ना खुलकर ना हंस सकते हैं ना बात कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना दिलों में नफ़रत मत रखा करें एक दूसरे की। तो इस छोटी ज़िंदगी को जो है ना बहुत आसानी से जिया जा सकता है अगर जो है ना हम अपने साथ सिंसियर हैं और हमें पता है कि हम हर रिश्ते के साथ अच्छे चल रहे हैं और किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप खुश हैं। तो फिर इस चीज़ का जवाब तो आपको अल्लाह को देना है ना, रिश्तों को थोड़ी देना है। तो वो तो माहौल से ही पता चल जाता है कि कौन सिंसियर है या कौन नहीं है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि है ना रिश्ते बहुत खूबसूरती के साथ और है ना सच्चाई के साथ निभाएं। तो जी हर रिश्ता खूबसूरती के साथ ही निभाना चाहिए। ये हैं जी प्यारी प्यारी हमारी रेहाम और है ना आमना, और ये हैं हमारे कज़न जो है ना ये इनके बेटे हैं शाहबाज, जो है ना उधर मुंह छुपा कर बैठे हुए। इनको व्लॉग में आना था और लेकिन व्लॉग में नहीं आए। ये हमारी खूबसूरत सी आमना और ना रेहाम तैयार होकर आए थे सब, और ये जा रहे थे जी अपने स्कूल की कवाली में। तो ये जी खाना बनकर आया था, तो ये बेटे ने जो है ना बिरयानी बाहर से बनवा ली थी और ये मेरी बहू जो है ना बनाकर लेकर आई थी जी कोरमा बीफ में, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह लजीज़ और है ना बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया। तो सब ने एंजॉय भी किया। और मैंने बनाया था पालक गोश्त और है ना कोफ्ते। अच्छा जी ये वाइट पुलाव था। और मीठे में था जी मिठाई और है ना केक, वो दूसरा बेटा मेरा लेकर आया था। तो मैंने कहा इस तरह से ये हमारी दावत कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, और एक दूसरे को दिल से इज़्ज़त भी देनी चाहिए और है ना प्यार भी करना चाहिए। जहाँ रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ रिश्ते परवान नहीं चढ़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ जो है ना प्यार और है ना इज़्ज़त होती है तो वहाँ के रिश्ते भी अच्छे तरीके से परवान चढ़ते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए
और है ना अपने सुकून के लिए जो ना घर का माहौल इस तरह का बनाना चाहिए कि आपको प्राउड फील हो, आपको कोई भी जो है ना उसमें कोई भी ऐसी चीज़ महसूस ना हो। तो इसलिए रिश्तों का ख्याल किया करें और इज़्ज़त दिया करें एक दूसरे को। आज के बच्चे कल के नाना दादी बनेंगे, इससे बस अंदाज़ा लगा लीजिए, आपका माहौल ख़ुद अच्छा बन जाएगा। ये जी हमारा था मेसी किचन जो है ना, उसके बाद अमीर ने इसको अपने हाथों से जो ना इतना साफ़ किया कि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गया। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।